हेलो फ्रेंड्स, राहुल दीक्षित टाइम्स में पुनः आपका स्वागत है। आज का ये हमारा वीडियो द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 पर केंद्रित है। स्त्री अशिष्ट रूपण, फिर से दोहरा रहा हूं, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, अथवा हम ऐसे कह सकते हैं कि महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986। नाउ फ्रेंड्स, देखिए ये जो अधिनियम है, ये जो हमारा एक्ट है, तो मित्रों देखिए सरकार के समक्ष जब कुछ मामले ऐसे आते हैं जिस जगह सामाजिक पहलू तो है लेकिन सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो वो कैसे फैक्टर्स एंड फोर्सेस होते हैं। इट इज हाई टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट इनटू दीज पब्लिक डोमेन्स ऑल्सो। तो देखिए अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो वी कैन नेवर अंडरमाइन द फैक्ट कि आर्स इज द एंशिएंट मोस्ट सिविलाइजेशन। मित्रों, विश्व में हमारी सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके यदि हम इतिहास के क्रम में जाते हैं तो आप देखेंगे वैदिक संस्कृति, ऋग वैदिक संस्कृति, उत्तर वैदिक संस्कृति, मौर्य काल, सोचिए कितना महान काल रहा होगा। ऋग वैदिक काल जहां आप देखेंगे कितनी विदुषी महिलाएं हैं। आप ऋग्वेद में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजी that deals exclusively with female folk, अपाला, लोक मुद्रा, घोषल, ऋग्वेदिक तमाम देवियां जो हैं उनकी स्तुति हो रही, उनका आवाहन हो रहा है। एंड इवन अगर आप उसके आगे का भी फेज देखेंगे तो इंडियन एशियंट हिस्ट्री में महिलाओं का बहुत ऊंचा स्थान है। एंड जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि अगर आप आगे मॉडर्न इंडिया में देखेंगे तो वी कैनॉट अंडरमाइन कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट है उसमें स्त्रियों का विशेष योगदान रहा है। तो कहने का संदर्भ हमें इस बात का लेना होगा कि इतनी महान सभ्यता, और शायद ही ऐसा कोई देश होगा मित्रों विश्व में जहां स्त्री की पूजा होती हो, अर्चना होती हो। इंडिया इज अ कंट्री वेयर अ वुमेन आर वर्शिप्ड। भारत माता का जो आवाहन है, तो यदि एक भारत माता ही कह दिया जाए तो यह पर्याय हो जाता है कि इस देश में दिस विल बी टेकन इनटू कॉग्नाइजेंस कि एक ऐसा देश है जहां डिग्निटी, स्टेटस वुमेन का किस एलिवेशन पे है, हम एक जेनिथ को टच कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, ओवर द इयर्स इट हैज बीन विटनेस्ड फ्रॉम वेरियस रंग्स ऑफ द सोसाइटी। समाज के कई स्तरों पर यह देखने को आया कि वही स्त्री जो हमारी जो महिला थी, कहीं ना कहीं उसका एक जो अभद्र प्रदर्शन रहा, एक जो मैं कह सकता हूं कि अशिष्ट रूपण जो रहा है, ये अपने आप में हमें इसको विद इमीडिएट इफेक्ट देखिए संज्ञान में लेना होगा, है ना। तो उस संदर्भ में ये जो हमारा द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम निषेध 1986 है। देखिए दिस हैपेंस टू बी एक्ट 60 of 1986, Act 60 of 1986, and this is brought into effect on 23rd December 1986। 23rd December, मित्रों पुनः आग्रह करूंगा कि कॉपी पेंसिल जरूर लेके बैठा कीजिए। हम एकदम समापन की तरफ आ चुके हैं। जो हमारे इन सीरीज ऑफ सेपरेट एक्ट्स हैं जो आपके जनरल स्टडीज पेपर 1 में पीसीएसजे के प्रिस्क्राइब्ड हैं, स्टिपुलेटेड हैं, तो द एक्ट कम्स इनटू फोर्स ऑन 23rd December 1986, and consequent upon this you have ratification, be it enacted in the 37th year of the Republic of India, be it enacted in the 37th year of Republic of India. Now the act in categorical terms, it aims to prohibit indecent representation of women, महिलाओं का अभद्र प्रतिनिधित्व। ये इसका मुख्य देखिए निषेध की तरफ बात हो रही है। इट एम्स टू प्रोहिबिट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन थ्रू एडवर्टिजमेंट्स, publications,
राइटिंग्स, पेंटिंग्स एंड फिगर्स। अर्थात किसी भी स्तर पर, विज्ञापन के स्तर पर एक जो प्रकाशन हो सकता है, लेखन की जो दुनिया है साहित्य से जुड़ी हुई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मित्रों बेहद गहन मुद्दा है। यदि हम आजादी के पश्चात 19वीं शताब्दी में अगर हम गौर करते हैं तो हम देखेंगे कि जैसे मतलब छायावाद है, या जैसे मान लीजिए जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर राइटिंग है, तो कहीं ना कहीं ये जो स्त्री की जो गरिमा थी, जिसको उपासना का, अर्चना का केंद्र बिंदु देखा जा रहा था, तो वो देखने के नजरिए में जो परिवर्तन आया है उस ओर उन्मुख ये हमारा अधिनियम है। तो दिस एम्स टू प्रोहिबिट indecent representation of women through advertisement, publication, writings, paintings and figures। तो अगर व्यापक स्तर पर हम इसको देखें तो देखिए जो इसका उद्देश्य है, उद्देशिका है, प्रस्ताविका है अधिनियम की, वो सीधे सीधे एज अ टॉर्च बेरर काम कर रही है मित्रों। नाउ एंटरिंग इनटू सेक्शन वाइज सेक्शन, देखिए सेक्शन 1 जो है हमारा, प्रत्येक अधिनियम की भांति इस अधिनियम में भी वी वुड सी इन सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, क्योंकि देखिए टाइटल जो उपाधि है, जो शीर्षक है अधिनियम की, वो पर्याप्त है सरकार की मंशा, सरकार के उद्देश्य को दृष्टिगत करने के लिए। तो शॉर्ट टाइटल द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। एक्सटेंट हमें पता है कि संपूर्ण भारत में ये तमाम अधिनियम लागू होते हैं। एंड कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट मींस द एक्ट कमिंग इनटू फोर्स, ये हमारा सेक्शन 1 है। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट इज डेफिनेशंस, परिभाषाएं। मित्रों जब परिभाषाओं की सूची हम देखते हैं तो वी हैव अ लॉन्ग सेट ऑफ डेफिनेशंस, एंड मैंने पूर्ववर्ती जितने अधिनियम हैं उनमें देखिए मैंने बार बार आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि परिभाषाओं को बार बार पढ़िए। ये वो परिभाषाएं हैं जो प्रीलिम्स में सीधे सीधे मार्क्स फेच कराती हैं। देखिए क्योंकि हमें उस संदर्भ, उस अधिनियम के तहत परिभाषा का पर्याय देखना होगा, क्योंकि किसी भी परिभाषा का एक साहित्यिक पर्याय भी है। तो साहित्यिक पहलू पर ना जाते हुए, क्योंकि विधि में तो उस अधिनियम के प्रकाश में जो भी परिभाषाएं, व्याख्याएं दी जा रही हैं उसकी ओर हमें केंद्रित होना होता है। तो इस क्रम में सबसे पहले वी हैव एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, क्योंकि देखिए सब कुछ एक जो किसी भी इश्यू को लेके टुडे इन द रिलेम ऑफ सोशल मीडिया टेकिंग प्लेस, तो देखिए सब कुछ हम तक आ कहां से रहा है, विच आर दोस चैनल्स दे नीड टू बी आइडेंटिफाइड। तो मेन जो एजेंसी है इट इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। किसी भी भाव को कितना स्वच्छंद स्वाभाविक रूप में विज्ञापन प्रस्तुत कर सकता है। नाउ व्हाट वुड ऑल कंप्राइज इन एडवर्टाइजमेंट? सो दिस वुड एंटेल इन इटसेल्फ नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और एनी डॉक्यूमेंट। फिर से सुनिए, विज्ञापन में क्या कुछ आ सकता है? नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, उसके अतिरिक्त एनी अदर डॉक्यूमेंट टू बी मेड विजिबल रिप्रेजेंटेशन। अभी विजिबल जो दृश्य प्रतिनिधित्व है, क्योंकि मित्रों देखिए देखना और दृश्य ही यहां मौलिक है। तो जो विजिबल रिप्रेजेंटेशन है ये भी कई माध्यम से हो सकता है। तो दिस कैन बी बाय लाइट, प्रकाश, दिस कैन बी बाय सॉन्ग, प्रकाश, ध्वनि, दिस कैन बी इवन थ्रू स्मोक, दिस कैन बी इवन थ्रू अ गैस, कि एक आकृति सी आपको दिखाई दे रही है, स्मोक, गैस। तो देखिए कितना विस्तृत एक अकेले विज्ञापन की परिभाषा यहां बताई गई है। थ्रू नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और एनी डॉक्यूमेंट विद विजिबल रिप्रेजेंटेशन बाय लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। Our next definition is distribution, वितरण। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जनरली सैंपल्स का होता है, और ये जो सैंपल्स हैं दे कैन बी इवन फ्री और अदरवाइज। तो
तो हमारे अधिनियम में डिस्ट्रीब्यूशन को फ्री या अदरवाइज जैसे भी सैंपल्स हों। और नेक्स्ट डेफिनेशन इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, जो सीधे सीधे देखिए हमारा टाइटल है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। अब इसको बहुत विस्तार से देखिए, इसकी परिभाषा मित्रों दी गई है। दिस इज डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ फिगर। एक जो आकृति से संबंधित जो बात हो रही है उसका किसी ऐसी तरह से दिखाया जाए ना, डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ फिगर, हर फॉर्म और बॉडी, एक कोई ऐसा स्वरूप जो स्त्री के चरित्र के लिए डेरोगेटरी हो देखिए, और एनी पार्ट दैट हैज इफेक्ट ऑफ बीइंग इनडिसेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, वो कुछ जो अशिष्ट माना जाएगा, इनडिसेंट, डेरोगेटरी, डेनिग्रेटिंग और लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजर द पब्लिक मोरालिटी। देखिए एक जो लोक हित है वो देखिए नैतिकता से मित्रों ओतप्रोत है, क्योंकि ये जो विधि है, भारतीय कानून है, ये भारतीयों के लिए है। तो भारतवर्ष की जो एक सभ्यता संस्कृति है वो मित्रों नैतिकता से, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण है। इन द लाइट ऑफ दिस वी नीड टू एग्जामिन एनी एक्ट। अब ये तो देखिए फिर बेहद संवेदनशील मामला हो जा रहा है, बहुत ध्यान से पुनः समझिएगा, क्योंकि जो एक्ट का नाम है, अधिनियम का जो नामकरण है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ फिगर, हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट दैट हैज इफेक्ट ऑफ बीइंग इनडिसेंट, अशिष्ट, अभद्र, डेरोगेटरी, डेनिग्रेटिंग और लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट, एक जो भ्रष्ट नजर हो जाती है कहीं ना कहीं। वो कहते हैं ना कानून की दुनिया में कि समथिंग दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक उस थॉट को जब आप एंटरटेन करते हैं और एंटरटेन करने की हद से जब आप गुजर जाते हैं, देखिए तो इस ओर यहां पे मित्रों इशारा है। करप्ट और इंजर द पब्लिक मोरालिटी, जो लोग जो जनहित में जो मूल स्थापित किए जा चुके हैं, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत जो ज्यूरी है, जो समझ न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय हैं, सर्वोच्च न्यायालय हैं, देखिए ये दरअसल दे आर थिंक टैंक ऑफ व्हाट एवर इज टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। तो कितनी खूबसूरत तरह से देखिए इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन को परिभाषित किया गया है। और मित्रों यू कैनॉट मिस इवन अ सिंगल टर्म हियर। ये जितने वर्ड्स हैं, जितने शब्दों का प्रयोग किया गया है हमारी परिभाषा में, ये सब उतने ही महत्वपूर्ण हैं, ये सब संलग्न है पूरी तरह से। देखिए our next definition is label। अब लेबल का मतलब हो जाएगा something that is written, something that is marked, है ना, written, marked, stamped, मोहर लगी है, painted और ग्राफिक, एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सा होता है, affixed, संलग्न है, और appearing upon any package। आजकल मोनोग्राम, होलोग्राम, ट्रेडमार्क्स कुछ इस तरीके के होते हैं कि 3D इफेक्ट है, तो ऐसे किसी भी स्तर पर देखिए लेबल को अंगीकार किया गया है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज पैकेज। अब देखिए पैकेजिंग तो अति महत्वपूर्ण बिंदु है। हम देखेंगे हमारे उद्योग जगत में द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 दैट वी हैड, तो ऐसा सरकार ने देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वी लैक्ड इन द क्वालिटी ऑफ पैकिंग। और जो फॉरेन ट्रेड था उसमें उत्पाद चाहे थोड़ा सा निम्न है, लेकिन जो पैकेजिंग थी उस पर बड़ा जोर था। लेकिन इधर विगत वर्षों में इन द रिलम ऑफ द मॉडर्नाइजेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी, तो मित्रों देखिए आधुनिकता के चलते एक जो आधुनिकवाद आज समाज में घुलता जा रहा, पनपता जा रहा है, जिसकी जड़ें बेहद गहरी हैं, उस ओर हमें सचेत होना होगा। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी देखिए इस आधुनिकवाद में, और देखिए हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, भाई बच्चे ने जन्म ही यदि आधुनिक दौर में लिया है तो हिज थिंकिंग, हिज इंसाइट, हिज
मेंटालिटी, वो सब तो वो जो कुछ भी देख रहा है उसी से ही तो उसकी परवरिश हो रही कहीं ना कहीं। तो नाउ कमिंग नेक्स्ट इज पैकेज, जिसमें हम देखेंगे बॉक्स, कार्टून, टिन और एनी अदर कंटेनर, ये सब कहे जाएंगे पैकेज के अंतर्गत। और नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड अर्थात प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स देयर इन, प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स देयर इन, जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हमारे पूरे इस एक्ट में, ये मित्रों इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो वेरी सक्सेसफुली एंड इन डिटेल लेंथ वी हैव टेकन सेक्शन 2, दैट इज डेफिनेशंस। नाउ कमिंग टू सेक्शन 3. सेक्शन 3 इज प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। जो सेक्शन 3 है हमारे अधिनियम का, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब ये जो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से मतलब है, इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि नो पर्सन शैल पब्लिश, प्रकाशन, नो पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश्ड, कॉज टू बी पब्लिश, आपकी इस प्रकाशन के किसी भी स्तर पर सहभागिता भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, कॉज टू बी पब्लिश्ड और टेक पार्ट इन द एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टाइजमेंट, ऐसा कोई विज्ञापन, उसमें कहीं ना कहीं उसको लेके यदि एक प्रदर्शनी सी भी लगी है तो आपकी उसमें सहभागिता ना हो, क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे सेपरेट एक्ट जो हमारा आ जाएगा वो कंपनीज के ऊपर आएगा, और जब कंपनीज की बात आ जाएगी तो वो तमाम लोग ऑफेंस के दायरे में आ जाएंगे हु वर समवे और द अदर रिलेटेड इन द पार्टिसिपेशन। और नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 4, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, pamphlets, etc. This is section 4 of the Act, the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. स्त्री अशिष्ट रूपण निषेध अधिनियम 1986, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एसेट्रा। अब देखिए इसमें कई शर्तें हैं, there are many conditions which I implied here. अब इसकी जो शर्तें हैं वो कैसी हैं? वो ऐसी हैं। पहली शर्त है मित्रों, बहुत ध्यान से कॉपी पेंसिल में नोट करते जाइए, बहुत ठंडे दिमाग से बार बार हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए राहुल ऋषि टाइम्स कानपुर, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं, आप और हम प्रयासरत हैं। अभी 31 दिसंबर की, अब नए साल की पूर्व संध्या पे जो मैंने वीडियो डाला था, तो मैंने देखा कितना एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की आपको कि एग्जामिनेशन टाइम्स एंड सेलिब्रेशंस, उनके मध्य कैसे बैलेंस तैयार किया जाए। तो हियर नो पर्सन शैल प्रोड्यूस, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, बहुत ध्यान से मित्रों एक एक शब्द देखिएगा, सर्कुलेट और सेंड बाय पोस्ट। नो पर्सन शैल प्रोड्यूस, सेल बिक्री, लेट टू हायर डिस्ट्रीब्यूट वितरण, सर्कुलेट प्रचार प्रसार और सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, जो सीधे सीधे हमारा सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड, एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड। मित्रों एक एक शब्द ध्यान से देखिएगा, है ना। प्रोहिबिट एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर इन एनी फॉर्म। बहुत देखिए ध्यान देने वाले बिंदु हैं हियर। वैसे भी राहुल ऋषि टाइम्स के इस तरह के जो डिटेल्ड सेशंस होते हैं, और देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि हियर वी टेंड टू कंप्लीट द एंटायर एक्ट इन वन सेशन। तो आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो देखिए इट इज अ हेवंस पैराडाइज, कि भाई हम तो राहुल ऋषि टाइम्स के जो वीडियोस अपलोडेड हैं सारे एक्ट उसमें हमें बड़े विस्तार पूर्वक दिखाई दे जाते हैं दैट वे, क्योंकि मैं एक एक बिंदु को, यू अंडरस्टैंड, राहुल ऋषि टाइम्स में वी
नेवर लीव एनीथिंग, हमें तो देखिए सब कुछ इन टोटलिटी, एंड वन ऑफ द इजिएस्ट प्रेजेंटेशन आई वांट टू मेक इट टू यू पीपल. सो नाउ अब इसमें देखिए शर्त क्या है. इसमें शर्त एक ये है कि ये तो बहुत हेवी रिस्ट्रिक्शन है, आप कुछ भी सोच सकते हैं यदि, तो इस अधिनियम ने आपके सोचने के पहले एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट कंटेन्ड हियर. नो पर्सन शैल प्रोड्यूस, सेल, लेट टू हायर, देखिए किस लेवल पे सरकार जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट, सेंड बाय पोस्ट एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, photograph, representation of figure in any form, all that contravenes with the basic provisions of our act. तो ये सब कुछ जो है देखिए इसके ऊपर निषेध है. अब ये निषेध किस सूरत में नहीं होगा, तो उसकी पहली सूरत होगी इफ दिस कंटेंट इज इन पब्लिक गुड इंटरेस्ट. एक होता है ना कि लोक हित में यदि विज्ञान को लेके, साहित्य को लेके ऐसा कोई रचना यदि है, तो डेफिनेटली वो तो फिर देखिए समझ में आ रहा है ना कि दिस इज समथिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट. तो पब्लिक गुड इंटरेस्ट ऑफ साइंस यदि वो विज्ञान के तहत आ रहा है, लिटरेचर, साहित्य, आर्ट, कला, लर्निंग ऑफ कंसर्न, कुछ ऐसा एजुकेशनल डोमेन में आ रहा है कि योर लर्निंग इज गेटिंग एलिवेटेड, तो ये देखिए पहली कंडीशन थी. सेकंड इज इफ इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव स्कल्पचर एंड रिप्रेजेंटेटिव स्कल्पचर्ड एंग्रेव्ड पेंटेड, अगर ये बाय द वे एक स्कल्पचर, एक शिल्प का स्वरूप है, एंग्रेव्ड पेंटिंग का, उसके तहत आप देखेंगे कि जो हमारा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जो प्राचीन धरोहर है, विरासत है, और ये जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, फ्रेंड्स हम सब कानून के छात्र हैं, वी ऑल आर स्कॉलर्स, वी ऑल आर लीगल एक्सपर्ट्स, तो उसके चलते सिर्फ एंशिएंट मॉन्यूमेंट मित्रों कहने से काम नहीं चलेगा. हियर एंशिएंट मॉन्यूमेंट वुड मीन अवर एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजी साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट. बकायदा वी हैव अ एक्ट फॉर दिस. वी अंडरस्टैंड ब्रिटिश पीरियड में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे था, ASI, ये लॉर्ड कर्जन ने स्टैब्लिश किया था. तो वी हैव एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजी साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एंड 24 of 1958, पैरा 24, सेक्शन 24 of 1958 के अंतर्गत ये जो मैंने आपको एक केस बताने की कोशिश की है कि इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्कल्पचर्ड एंग्रेव्ड पेंटिंग इन एज पर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, एंड व्हाट डू वी कन्फर बाय एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, वी अंडरस्टैंड एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजी साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958. दिस इज 24 of 1958. एक तीसरी कंडीशन भी है, दैट इज एनी फिल्म. तीसरी कंडीशन जो सबसे पहले आ रही है, फिल्म के भी पहले देखिए, टेम्पल. मैंने बताया कि ये जो एक्ट है ये भारतीय सभ्यता संस्कृति से ओतप्रोत है ना. टेम्पल और कार, ऐसा कई जगहों पे देखने में आता है, कई जगह रथ निकलते हैं. तो टेम्पल और कार फॉर कन्वेंस ऑफ आइडल्स, फॉर कन्वेंस ऑफ आइडल्स, फॉर रिलीजियस पर्पसेस. कई जगह धार्मिक यात्राएं निकलती हैं जो मंदिर से, प्रांगण से होते हुए रथ यात्रा टाइप की है, और ये रिलीजियस पर्पस के लिए यदि कोई धार्मिक उद्देश्य है. नेक्स्ट इज एंड द लास्ट कंडीशन इज एनी फिल्म. अब एनी फिल्म से मतलब होगा पार्ट 2 ऑफ सिनेमाटोग्राफी एक्ट, जो हमारा सिनेमाटोग्राफी अधिनियम है उसका पार्ट 2, एंड वी अंडरस्टैंड सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952, इसका जो अर्थात 37 of 1952. देखिए ये बहुत मुख्य बिंदु हैं. आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के फ्रेंड्स, आई हैव सीन ओवर द इयर्स, क्योंकि देखिए
राहुल दीक्षित आई इसमें वी एक्सेल। यूपी पीसीएसजे का क्वेश्चन हो, दिल्ली पीसीएसजे हो, राजस्थान हो, उत्तरांचल हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, तो मेरे तो देखिए टिप्स पे के क्वेश्चंस रहते हैं, किस साल कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और एक जो ट्रेंड एनालिसिस है उसके ऊपर यहां हम बहुत काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस रात दिन के अथक प्रयास से आप सब बहुत लाभान्वित होते चले। तो जैसे मैंने यहां बताया था, जो आपका एशियन मॉन्यूमेंटल आर्कियोलॉजी साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 था, इसका 24 ऑफ 1958 था। इसी तरीके से पार्ट 2 ऑफ सिनेमेटोग्राफी जो है, दिस इज 1952, 37 ऑफ 1952। तो ये जो हमारे पूरे बिंदु आ रहे थे, ये जो मैंने आपको वेरी डिटेल और बहुत मजे के क्वेश्चन इस एरिया से आएंगे, ये मैंने सेक्शन 4 लिया था ऑफ द एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, pamphlets, etc. Our next section is power to, section 5, power to enter and search. अब देखिए, power to enter and search से मतलब यह है कि anything that is prescribed, that is provided in the act, if any activity of any agency, any person, if that contravenes with the basic provisions of the act, तो स्थिति में जो समझ अधिकारी है, जो हमारा ऑफिशियल गजट में जो कंटेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजट में जिसको समझ अधिकारी माना है, उसको पावर होगा टू एंटर एंड सर्च, है ना। तो जो एनी गस्टेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एंटर एंड सर्च एंड सीज व्हाट, एनी एडवर्टाइजमेंट, examine any record, register, document। देखिए कितनी अच्छी बात है कि wherever जो हमारा गस्टेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इफ ही फील्स टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज कि ऐसी कोई साइट है, कोई जगह है, तो ही कैन सीज एनी एडवर्टाइजमेंट, ही कैन एग्जामिन एनी रिकॉर्ड, एनी रजिस्टर, एनी डॉक्यूमेंट। बस इसमें ये एक चीज जरूर है कि प्राइवेट ड्वेलिंग नहीं इंक्लूड की गई है। एक जो घरेलू वास है, अधिवास है, प्राइवेट ड्वेलिंग इसमें नहीं आएगी, है ना। एंड दिस ऑल इज विदाउट अ वारंट, मीनिंग अ वारंट की देखिए बात जब आती है तो वी अंडरस्टैंड सीआरपीसी 1973, 2 ऑफ 1974, 2 ऑफ 1974 एज ऑफ सर्च एंड सीज विद अ वारंट। तो ये जो है एज ऑफ सर्च एंड सीज, एंड दिस इज अंडर सेक्शन 94, जिसमें देखिए वारंट को बताया गया है, जिसमें वारंट को बताया गया है। और मित्रों, ऐसी कोई स्थिति है जिसमें प्रिस्क्राइब्ड इन द ऑफिशियल गजट, अगर ऑफिसर ने, समझ अधिकारी ने ऐसा कुछ दस्तावेज, कुछ बिंदु, कुछ विज्ञापन सर्च एंड सीज के तहत उसने प्राप्त किया है, तो ही विल हैव टू रिपोर्ट टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एज सून एज पॉसिबल। जो भी सबसे समीप मजिस्ट्रेट होगा उसको इन्फॉर्म करना होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, पावर टू एंटर सर्च, राइट। आवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 6, दैट इज पेनाल्टी। अब देखिए दंड को लेकर क्या प्रावधान है। तो पेनाल्टी की जब हम बात करते हैं तो इसमें सेक्शन 6 जो है पेनाल्टी। अब पेनाल्टी जो होगी वो सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के कंट्रावीन करने की स्थिति में मित्रों होगी। व्हेन सेक्शन 3 प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, सेक्शन 4 प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्फलेट्स एटसेट्रा। तो when you have section 3 and section 4 being violated, है ना, उस सूरत में आप देखेंगे जो दंड का प्रावधान बनता है। तो इसमें भी 2 कंडीशंस फ्रेंड्स बताई गई हैं। पहला जो बताया गया है फर्स्ट, अब यहां फर्स्ट से मतलब यह है कि फर्स्ट कन्विक्शन की मित्रों बात की जा रही है कि जब आपका अपराध है ये फर्स्ट टाइम जब टेक प्लेस हो रहा है, पहली बार, तो पहली बार की सूरत में it is imprisonment extending 2 years plus fine
2000। तो देखिए इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंडिंग 2 years एंड फाइन 2000, ये फर्स्ट कन्विक्शन की स्थिति है। और सेकंड कन्विक्शन यदि होता है, या हम कह सकते हैं कि सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर होता है, उस सूरत में नॉट लेस देन 6 months। अभी देखिए 6 months से कम तो मतलब अब इम्प्रिजनमेंट नहीं है, 6 months से कम है ना, लेस देन 6 months एक्सटेंडिंग 5 years। अब ये 5 years तक एक्सटेंड देखिए हो सकता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्लस फाइन, जैसे नॉट लेस देन 6 months है, तो इस बार जो फाइन है बिकॉज इट इज सेकेंड कन्विक्शन, रादर आई वुड से इट इज सब्सिक्वेंट। तो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन के केस में फाइन नॉट लेस देन 10,000। और देखिए 10,000 से कम तो होने ही नहीं है, लेकिन ये डिस्कशन ऑफ जुडिशरी के बेसिस पे मित्रों ये 1 लाख तक जा सकता है। तो इससे यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रिक्टनेस, द स्ट्रिंजेंटनेस दैट द एक्ट बेयर्स इन इटसेल्फ, बिकॉज संवेदनशील बिंदु है देखिए ये। सो दिस वाज सेक्शन 6, दैट इज पेनल्टी। नेक्स्ट इज सेक्शन 7, ऑफेंसेस बाय कंपनीज। Offenses by companies. Now here it would mean anybody corporate, any firm जिसमें जितने भी लोग यदि हैं उस अपराध में, उस वो जो एक एक्टिविटी हो रही है, तो इवन इफ यू आर पार्टिसिपेंट इनटू दैट, तो ये फिर माना जाएगा ऑफेंस बाय कंपनीज। दिस इज सेक्शन 7। नेक्स्ट सेक्शन 8, ऑफेंस टू बी कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल। ये जो भी कंट्रावीन करने की सूरत बनेगी तो आप देखेंगे ऑफेंस टू बी कॉग्नाइजेबल एंड बेलेबल, अर्थात सीआरपीसी 1973 2 of 1974, जहां हम देखते हैं कि कॉग्नाइजेंस जो है बेसिकली एंड बेलेबिलिटी को लेकर जो कंडीशन बनती है, तो दिस वुड गो इन कंप्लायंस विद सीआरपीसी 1973 2 of 1974। नेक्स्ट इज सेक्शन 9, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब देखिए यदि प्रमाणित होता है, क्योंकि काफी कुछ यहां देखिए हम देख रहे हैं कि बोनाफाइड एस्पेक्ट है इस पूरे एक्ट को अगर हम देखते हैं, तो वो जो अगर इफ इट इज यूज्ड एज अ बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि इफ इट इज नॉट बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस, तो प्रामाणिकता को लेकर देखिए जो बिंदु है, जो बात हो रही है, उसमें फिर बात आ जाएगी प्रोटेक्शन टू बी टेकन इन गुड फेथ। और हम देख रहे हैं कि करीब करीब हर अधिनियम में कम से कम जितने मैंने इस बीच लिए हैं, आई सपोज टुडे दिस हैपेंस टू बी द 8th सेपरेट एक्ट। नेक्स्ट इन द लास्ट सेक्शन इज सेक्शन 10, दैट इज पावर्स टू मेक रूल्स। एज अ कन्वेंशन perhaps no acts are identical to each other, बट जनरली हम देखते हैं पावर्स टू मेक रूल। अब ये जो पावर टू मेक रूल्स होता है, बिकॉज मित्रों आज स्थिति कुछ है, आज से 20 साल पहले स्थिति एकदम इससे विपरीत थी। अर्थात इससे यह मालूम होता है कि आगे का जो समय है, तो देखिए बड़ा शीघ्रता से तमाम विकास के क्रम उत्पन्न हो रहे हैं मित्रों, और हमें बेहद सजग पहरी के तौर पे, एक विसल ब्लोअर के लेवल पे एज टू व्हाट इज ऑल हैपनिंग इन द सोसाइटी, एंड डेफिनेटली वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि इंडिया इज अ कंट्री विद अ हाई प्रोफाइल जुडिशियल एक्टिविज्म। तो उन तमाम बिंदुओं के चलते हमारा केंद्र सदैव सजग रहता है कि किसी भी बदलते हुए परिवेश के चलते पावर टू मेक रूल्स। अभी पावर टू मेक रूल्स में डेफिनेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट टेकिंग द पार्लियामेंट इनटू इट्स कंसिडरेशन, बोथ द हाउसेस, या जैसा भी मुद्दा है मान लीजिए, तो उस सदन के पक्ष पर लाने के पश्चात समय समय पे थ्रू रूल्स, थ्रू अमेंडमेंट्स, डेफिनेटली चेंजेस आर बीइंग ब्रॉट अबाउट। इस तरीके के संवैधानिक और राजनीतिक स्तर पर हम देखेंगे जो विधिक क्षेत्र है इसमें परिवर्तन आते ही रहते हैं, जो नितांत आवश्यक भी है, एक कम से कम एक जागरूक प्रजातंत्र के लिए, फॉर अ लिविंग डेमोक्रेसी एज वी हैव इन केस ऑफ इंडिया। तो मित्रों बहुत डिटेल लेंथ के साथ एक जो स्पिरिट है देखिए एक्ट की हमारे, मैंने आपके समझ एक एक बिंदु के ऊपर विस्तार पूर्वक बड़ी गहनता से चर्चा की है, और मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन इससे लाभान्वित होंगे।
और डेफिनेटली अब तो नया साल आ चुका है, तो वी हैव रिच क्रेडेंशियल्स इन अवर माइंड एंड विद अ फर्म रेजोल्यूट गो अहेड। राहुल नेशन टाइम्स इज विद यू फॉर एवर एंड एवर। बस आगे बढ़ते चलते चले आइए, आगे बढ़ते चलते चले आइए, और ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि आप मेरे होते हुए अकेले कहीं नहीं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।